नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चिंता की बात यह है कि दो नए वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। XFG के 2, LF.7.9 के 2 केस मिले हैं। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की दरकार जरूर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वैक्सीन का भी नए वेरिएंट पर असर नहीं हो रहा है। इन दावों पर कितना दम है और कोरोना का नया ट्रेंड कितना खतरनाक है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस खास चर्चा में। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखिए लोगों में जिस तरीके से सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसका खतरा बढ़ रहा है। अस्पतालों में हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चूंकि अब नए वेरिएंट्स भी सामने आ चुके हैं। 2 नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में अब लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं WHO की तरफ से, उसका पालन करना ऐसे में बहुत जरूरी है। मास्क लगाकर रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए और जो भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं इसके मद्देनजर उसके पालन की बहुत जरूरत है। क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में। जिस तरीके से ये वायरस फिर से फैल रहा है वो एक चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर अस्पतालों में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था अस्पतालों में है और चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्वेता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्सपर्ट हैं पैथोलॉजी की, बहुत स्वागत है। डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता हमारे साथ हैं, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अतुष अलीपुरिया हमारे साथ हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, फिजिशियन हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत श्वेता जी आपके साथ करना चाहेंगे। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लगातार देखिए लोगों में भय का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, ऐसे में अभी लोगों को सतर्क रहने की कितनी जरूरत है, कैसे इसकी इसके लक्षण है उसको पहचाना जाए और जल्द से जल्द इसका इलाज किया जाए। नमस्कार। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके लक्षण बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। और सौभाग्य से हमें अभी तक माइल्ड केसेस ही मिल रहे हैं मैक्सिमम केसेस में, एक्सेप्ट कुछ केसेस में जिसमें जैसे ओल्ड पेशेंट्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है। उन केसेस में हमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा पेशेंट को एडमिट करना पड़ा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं। तो मेनली सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो वेरिएंट्स आए हैं वो ओमिक्रॉन के ही है। पुराना हम लोग ओमिक्रॉन लहर हमारे पास आ चुकी है, हम लोग उसको आराम से उसको हमने अच्छी तरह से उस पर काबू भी किया था। तो ये इतना जो पुराना एक बार डेल्टा वायरस आया था उसकी तरह नहीं है। तो ये माइल्ड केसेस है। ऑल द वैक्सीन जो हमें दी गई थी वो भी ऑलरेडी हमारी इस ओमिक्रॉन पे एक्ट करती थी और इस पे भी एक्ट करेंगी। हाँ ये है कि जो वैक्सीन्स है वो हमें सिर्फ सिवियर डिजीज से बचाएंगी। तो माइल्ड सिम्टम्स तो आते रहेंगे, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और फटीग, ये सब तो होगा ही। लेकिन सिर्फ इसका यही है कि हमें सतर्क रहना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, जैसे हमने पहले कोरोना में किया वैसे अभी हमें फिर वही उन्हीं चीजों का पालन करना है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक बार डॉक्टर श्वेता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जुड़ी हैं, एक्सपर्ट है पैथोलॉजी की और यशोदा हॉस्पिटल से है। डॉक्टर श्वेता आपसे जानना चाहेंगे, अब एक मिथ और है कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवाया है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कितना ये वेरिएंट खतरनाक है, जो नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी इसका खतरा बन रहा है लोगों पर? देखिए, ये जो जितने भी स्ट्रेन्स अभी आए हैं और नए आ रहे हैं वो सारे ओमिक्रॉन लिनिएज के हैं। और हमारी जो वैक्सीन जो पुरानी दी गई थी वो दैट वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ओमिक्रॉन। तो एक JN.1 जो है उस हमारी वैक्सीन को ऑलरेडी वो उससे कवर करती है। और ये तो जितने नए वेरिएंट्स है जैसे NV1.8.1 है, ये सब JN.1 से ही रिलेटेड है। तो ये वैक्सीन कुछ ना कुछ तो कवर कर रही है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में भी जैसे हमने देखा था, वैक्सीन ने पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दी थी, लेकिन हाँ सिवियर डिजीज से हमें सुरक्षा मिल चुकी थी। तो वही इस तरह इस अभी भी ऐसा ही होगा। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
माइल्ड केसेस में ही माइल्ड सिम्टम्स ही होंगे उनके भी। ठीक है। तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर आतुष, आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार अगर बात करें, जिस तरीके से नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है और लोगों में एक भय का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो कोरोना के लक्षण हैं, क्या इन वेरिएंट्स में वही लक्षण नजर आ रहे हैं? कैसे पहचाने, इस लक्षण की पुष्टि कैसे हो और कैसे इससे बचाव करें? जी जी शिवानी जी, जो भी नए जो भी केसेस आ रहे हैं कोविड के, वो पहले से बहुत ही माइल्ड है, मतलब जो सिवियरिटी है बहुत कम है। तो इसमें हमें थ्रेशोल्ड भी हमने बहुत कम रखा हुआ है। पहले तो हमारे जो पेशेंट्स आ रहे थे, ऑक्सीजन वगैरह उनकी बहुत डिप करती थी, जो हमारे डेल्टा वेव के टाइम में आए थे, जो कि बहुत ही सिवियर स्ट्रेन था। ये जो अभी आए हैं, जितने भी जो मैम ने श्वेता, डॉक्टर श्वेता ने बताए हैं, जो वेरिएंट्स जितने भी हैं इनके, ये काफी माइल्ड हैं। तो इनमें हमारे जो आमतौर पे जो अभी हम देख रहे हैं आजकल ओपीडीज वगैरह में, और जो एडमिट भी हो रहे हैं, इनमें जो पेशेंट्स हैं, इनका जैसे फीवर आ गया एक दो दिन, हल्का सा बॉडी एक हो गया, फटीग हो गया, हल्के से गले में खराश हो गया, जुकाम हो गया, जो नॉर्मल वायरल हम सीजनल फ्लू जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का जो एक सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। और ये सिवियर भी उतना ही है जितना एक नॉर्मल फ्लू होता है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियरिटी पे नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई पहले से उनके कोई डायबिटीज है, कोई बहुत ज्यादा लंग्स की दिक्कत रहती है, जिनको और अंडरलाइन कोई किसी को कैंसर है या बहुत ओल्ड एज है, उनमें डेफिनेटली इट इज अ चैलेंज, और उसमें ज्यादा सिवियरिटी आ रही है सिम्टम्स की। एंड स्पेशली जिनको बूस्टर डोज वगैरह लगे हुए हैं, उनको तो बहुत ही अच्छी उनकी इम्यूनिटी डेवलप है, तो उनमें सिम्टम्स काफी अच्छे तरह, मतलब रिकवरी अच्छी आ रही है। हमें इनफैक्ट एक आदमी हमें एडमिट नहीं कर पाने की जरूरत नहीं पड़ रही है पेशेंट्स। बिल्कुल ठीक है। एक बार डॉक्टर अपूर्वा के पास चलते हैं। डॉक्टर अपूर्वा, आपसे जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, क्या उनके लिए ये जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? हाँ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, डेफिनेटली वैक्सीनेशन, क्योंकि प्रोटेक्शन तो ऑफर कर ही रहा था अभी तक भी, और नए स्ट्रेन्स में भी जो अभी नया वेरिएंट अगर है भी तो भी इट इज ऑफरिंग प्रोटेक्शन। लेकिन अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है इस नए वेरिएंट से। ऑल्दो उस टाइम पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस जो इतने हुए थे, उसके कारण सभी ने ऑलमोस्ट वैक्सीन लगवाई है, तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम सब वैक्सीनेटेड ही हैं। बट हाँ, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनमें संक्रमण और डिजीज की सिवियरिटी, यानी कि जितना सीरियस वो डिजीज मैनिफेस्ट करता है, वो सिवियरिटी ज्यादा है उन मरीजों में एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर पूजा के पास चलेंगे। डॉक्टर पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, नए वेरिएंट भी सामने आ चुके हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब ऐसा लोगों के मन में सवाल है कि पहले जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, अभी किस तरीके से उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखा जा सकता है? नमस्ते। जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया कि हमें पहले जैसे मास्क वगैरह पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंसिंग, एंड अननेसेसरी बाहर ना जाए, मार्केट में बार बार ग्रोसरी शॉपिंग करना, ये सारी चीजें ध्यान देनी है हमें। बिल्कुल ठीक है। लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर श्वेता, फिलहाल देखिए, कोरोना के मामले बढ़ने से लोगों के अंदर इस वक्त भय का माहौल हो गया है। कई लोग पैनिक हो रहे हैं, कई लोग घबरा रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है, इसे किस तरीके से समझा जाए, ये कितना खतरनाक हो सकता है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या कोरोना के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है, ये और ज्यादा खतरनाक है? ऐसे में इस पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए लोगों को समझदारी से कैसे स्टेप लेने हैं इस वक्त? एक्चुअली ये जो नया वेरिएंट है, उसमें बस इतनी क्षमता है कि वो ज्यादा जल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन सिवियरिटी बिल्कुल नहीं है, माइल्ड है। तो बिल्कुल जैसे हम पहले भी अपने आप को सुरक्षित रखते थे, जैसे मास्क पहनते थे, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करते थे, जैसे खांसते वक्त मास्क पहने रखना, या खांसते वक्त अपने हाथों, अगर हमने हाथ यूज कर लिए अपने मुंह के ऊपर, तो हम लोग अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। और हैंड सैनिटाइजर जैसे पहले हम लोग कैरी करते थे, अगर हम फिर से वैसे ही करना शुरू कर दें तो, और हम बार बार अपने हाथ धोएंगे, तो हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। और वो भी हम लोग पहले भी इस चीज से हम लोग गुजर चुके हैं, तो आराम से इस बार भी हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं आराम से।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर अपूर्वा। देखिए पिछली बार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी और ऐसे में लोगों को अब ये जानकारी है कि उन्हें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि सभी पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं। और ऐसे में जो नए वेरिएंट्स की पुष्टि हो रही है, इसमें अब लोगों को कैसे सावधान सतर्क रहना है, सबसे ज्यादा खासकर अगर छोटे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें तो उन्हें कैसे सावधान रखना है? जो हमारी सोसाइटी के वो वर्ग हैं, जैसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, बुजुर्ग, या वो मरीज जिनको ऑलरेडी लंग की कोई समस्या है, जैसे कि जिनको जो स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी तरह का स्ट्रक्चरल लंग डिजीज या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पहले से है, उन मरीजों को स्पेशली बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए इस समय कि घर से बाहर ना निकले, मास्क पहन के ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहे। वैसे तो हम ये सलाह देंगे कि इस समय जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सभी को बाहर मास्क पहन के ही निकलना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, क्योंकि हम अपने काम तो नहीं छोड़ सकते, बट देन एक ये बहुत बचाव इससे हो जाता है अगर हम मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग रख के और अपने हाथों की सफाई बीच बीच में करते रहे, हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड वॉश की तरह, जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। नए वेरिएंट जो अभी भी कोरोना आए हैं वो पुराने की तरह ही है, ऑलमोस्ट डिजीज के सिम्टम्स वैसे ही है, जैसे कि मैम ने बताया, डॉक्टर श्वेता ने, कि उतना सीरियस अभी तक कोई भी केसेस नहीं मिले हैं, बट इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है केसेस माइल्डली, बट इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो उससे बचने के लिए वही सारे मेजर्स हम अभी भी अपनाएंगे जो हमने पिछली वेव में अपनाए थे। बिल्कुल। डॉक्टर अतुष, देखिए पिछली बार हमने देखा था कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मरीज थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस बार जो नए वेरिएंट सामने आए हैं जिनकी पुष्टि हुई है, क्या उन रोगियों के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने है जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पहले से हैं? जी, तो देखिए पहले भी जो चैलेंज था वो, क्योंकि कोरोना मेनली लंग्स को इफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा, तो उनके लिए चैलेंज डेफिनेटली है। बट इसमें क्योंकि माइल्ड वेरिएंट है तो जो सिम्टम्स हैं वो इतने डेंजरस नहीं है। जो हमारे मतलब पहला जो हमारी मेमोरी रही है डेल्टा वेरिएंट की और इन सब उस टाइम की, उतने सिवियर नहीं है। बट ऑब्वियसली क्योंकि लंग्स ऑलरेडी वीक हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं, तो चांसेस जो सिवियरिटी की बढ़ने के होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही सिम्टम्स लग रहे हैं किसी को भी, हम तुरंत उनको लेके हॉस्पिटल लाएं, टेस्ट कराएं, अकॉर्डिंगली उनकी मेडिकेशन जो गाइडलाइंस वगैरह जो बनी हुई है हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को हम फॉलो करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें एंड उनको जल्दी से जल्दी पटरी पे लेके आए उनको, क्योंकि बिकॉज जितना डिले करेंगे हम उतनी सिवियरिटी एंड उतना ही हमारा जो बॉडी का रेजिस्टेंस है उतना खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पूजा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पूजा, देखिए हाइजीन मेंटेन करने की बात कही जा रही है, जो भी प्रोटोकॉल्स पहले अपनाए जा रहे थे उन्हें एक बार फिर से अपनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ओवरऑल बात करें इम्यूनिटी बढ़ाने की तो किस तरीके से इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए पहले से लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये वायरस अगर बढ़ रहा है तो अपने आप को वो कैसे सुरक्षित रखें। वायरस से बचने के लिए तो अभी तो यही है कि हमें हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब करना है। बाकी इम्यूनिटी के लिए अगर जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनमें ऑलरेडी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो उनकी जैसे मेडिसिन वगैरह टाइम पे ले, ठीक है जी। एंड बाकी तो बस वही है, जैसे मैम ने बताया, हैंड हाइजीन रखना है, बार बार हाथ धोना है, तो उससे हम वायरस से बच सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर श्वेता, लगातार जिस तरीके से जागरूकता फैलाने की कोशिश भी की जा रही है, सरकार की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन अपने स्तर पर लोगों को अभी खुद को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे ये समझना चाहेंगे, जो कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है JN.1, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कितना खतरनाक है, कैसे ये और वेरिएंट से अलग है? ये बहुत खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन लीनिएज से ही आता है, और इसको हमने केरला में पहले ही करीबन दिसंबर से हमारे देश में है ये, और इसे केरला में हमने फर्स्ट टाइम डायग्नोज किया था। तो ये इसके ही साथ बाकी जो नए वेरिएंट्स हैं वो भी यही है। एक्चुअली कोरोना वायरस का एक खूबी है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो ये वेरिएंट्स आते रहते हैं, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको फैले और सबको इन्फेक्टेड करे। लेकिन जो अभी नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें ये एक शक्ति ये है कि वो बहुत जल्दी फैल रहे हैं।
बट फॉर्चुनेटली दे बिलोंग टू ओमिक्रॉन टाइप ऑफ वायरस, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं कर रहे हैं, माइल्ड डिजीज कर रहे हैं। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, सतर्क रहना है और उसको रोकने की कोशिश करनी है। जैसे कि हम हैंड हाइजीन, मास्क पहन के और ये सब करके हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये खतरनाक नहीं है। हाँ, बस ये जरूर है कि बहुत जल्दी फैल। बस बिल्कुल, एक बार डॉक्टर अपूर्वा के पास चलते हैं और समझते हैं कि ये जो नया वेरिएंट आया है इसके फैलने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, किस तरीके से इसके मामले जो बढ़ रहे हैं उस पर अब लोगों को ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। चूँकि देखिए लगातार लोग इसे मौसम में बदलाव को लेकर भी उन्हें लगता है कि सिम्टम्स जो बुखार, खांसी, सर्दी की समस्या है उसे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको सीरियसली लेना कितना ज़रूरी है इस वक्त में? इन्फेक्टिविटी इस वायरस की जरूर ज्यादा है, हाँ, बट जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि माइल्ड केसेस ही है मोस्टली, बट हाँ, इन्फेक्शन रेट काफी हाई है, बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस तरह से जब से स्टार्ट हुआ है इसका आना, जैसे वेव शुरू हुई है, केसेस तेजी से ही बढ़ते जा रहे हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी बहुत सिवियर केस अभी तक हमें नहीं मिला है। तो सतर्क रहना जरूरी है, मास्क पहने, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बट घबराने, पैनिक करने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे समय में समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। डॉक्टर अतुष, देखिए पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा था अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से कई लोगों को काफी परेशानी हुई थी। इस बार हर किसी को पता है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, खासकर वो लोग जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सांस से संबंधित समस्याएं हैं, तो उन्हें पहले से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कैसे जागरूक होना चाहिए, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए? शिवानी जी, जैसे पिछली बार भी जो हमने रेस्पिरेटरी जो पेशेंट्स थे उनको पहले से ही बताया हुआ था कि कैसे कैसे जो मेडिसिन लेनी है, टाइम से लेनी है। देखिए, जो भी लंग्स का डेफिसिट है, जो भी अस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, जो भी क्रोनिक डिजीजेस है, आईएलडी है, जिससे भी लंग्स डैमेज रहते हैं लॉन्ग टाइम, परमानेंट जो जिसको बोलते हैं डैमेज एक तरीके से, तो उन पेशेंट्स में क्योंकि ये वायरस लंग्स को इन्फेक्ट करता है तो ये चांसेस हमेशा रहते हैं कि बार बार ये उसको कॉलोनाइज करेगा। बट क्योंकि इस बार का हमारा जो वेरिएंट है वो इन्फेक्टिविटी उसकी अच्छी है, बट सिम्टम्स नहीं है इतना ज्यादा, सो इतना ज्यादा जो डैमेजेस नहीं कर रहा है वो। तो प्रॉपर अगर हम नॉर्मल अपने मेडिसिन लेते रहें एंड चेक कराएं मैम, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमें बस जुकाम हुआ है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हम उसको चेक नहीं करते हैं। तो अगर चेक करा लें तो वो एक स्टेज से आगे बढ़ने ही नहीं देते, पहले से ही हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें उस चीज का, तो काफी अच्छा वो स्ट्रेटेजी रहती है ऐसी इसमें। एंड अब तो और जितने भी इंडिया के अच्छे खासे पूरे डायग्नोस्टिक सेंटर हर एक जगह खुल गए, गली गली में है, तो वो चैलेंजेस जो पहले थे हमारे आज से 4 साल पहले, वो अब नहीं है। थिंग्स आर मच इम्प्रूव्ड एंड काफी अच्छा इंडिया ने इसमें इम्प्रूव किया है, सारी चीजें काफी अच्छी हो गई है चीजें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर पूजा, देखिए अब लोगों के मन में सवाल ये है कि नए वेरिएंट से कैसे बचना है, क्योंकि अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि बच्चे इससे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। सभी के मन में यही सवाल है कि अब इस नए वेरिएंट से अपने आप को कैसे बचाएं, क्या करें क्या ना करें, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे पहले भी कहा, इस वेरिएंट से बचने के लिए हमें वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं तो मास्क का यूज करें कंटिन्यूअसली, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, एंड जो बुजुर्ग हैं या जो जिनमें ऑलरेडी क्रोनिक इलनेस है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या जो क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इन्हें भी अननेसेसरी बाहर ना जाए एंड अपनी मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहे। अगर शुगर्स वगैरह कंट्रोल रहेंगी तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, और होंगे भी तो माइल्ड होंगे। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप जरा इससे बताएं कि अभी जो नया वेरिएंट सामने आया है, क्या उसके लक्षण अलग हैं उस पहले के मुकाबले या फिर कुछ सिमिलर हैं? लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है क्या सिम्टम्स हैं जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसे समय में? सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जैसे कि सोर थ्रोट, फीवर, फटीग, और कुछ केसेस में देखा गया है कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना। ये सब भी लेकिन खासतौर से बच्चे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही हैं।
माइल्ड है, लेकिन जैसे कि नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं। तो एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये फ्लू ही है, तो उसकी जांच नहीं करवाते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है कि फ्लू है और जांच नहीं करवाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अगर सही है तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई वृद्धजन है या कोई क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट है या इम्यूनिटी जिनकी कम है, अगर उनको वो इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनको थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स या जैसे जो खांसी खांसी जुकाम बुखार वगैरह ये हो, तो उसकी जांच जरूर करवा ले, ताकि अपने आप को हम बचा सके। साथ में हमारे साथ जितने लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको भी हम बचा पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जैसे ही कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसकी अपने कोविड की जांच जरूर कराएं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अपूर्वा, वैक्सीनेशन के मामले में अगर समझने की कोशिश करें तो और बेहतरी की कितनी ज़रूरत है? वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक होने की कितनी ज़रूरत है? जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उन्हें इस नए वेरिएंट से बचने के लिए अब क्या स्टेप्स लेने होंगे आगे? जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उनको ज्यादा बचने की जरूरत है। वैसे तो सभी को बचने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना कि किसमें कितनी सिवियरिटी होगी थोड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, जरूर ये अभी तक की हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि जिन मरीजों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया था उनको इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ही फुल ब्लोन और सिवियर कोविड हुआ है, जो वेंटिलेटर तक पे मरीज के जाने की नौबत आ सकती है। तो अगर आपने नहीं कराया है तो आपको और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। मास्क पहने, मेजर्स तो वही है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, ओवरऑल हाइजीन मेंटेन करें। खाना अपना उस तरह से रखें कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, जंक से बचें और हेल्दी डाइट रखें जिसमें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट ले मेनली। तो आप जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और हाइड्रेशन मेंटेन रखें। तो फिजिकल एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस समय, कि फिजिकली एक्टिव रहें सो दैट आपकी उससे भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। बिल्कुल, यानी कि ये वेरिएंट बस नया है लेकिन बचने का तरीका वही पुराना है, उसी प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है लोगों के लिए। डॉक्टर अतुष, देखिए अमूमन लोगों को जब कोल्ड और फीवर की समस्या होती है तो घर पर ही मेडिकेशन करते हैं, घर पर ही दवाइयाँ लेते हैं, और ऐसे में ये लापरवाही कितनी बड़ी हो सकती है, दिक्कतें कितनी आगे बढ़ सकती हैं अगर इलाज में देरी होती है, डॉक्टर से संपर्क करने में अगर देरी करते हैं तो? जी शिवानी जी, जैसे ये पेशेंट्स हमने देखे हैं जो भी रिसेंटली आए हैं कोविड के, तो सिवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है इनकी। बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जिनके भी क्रॉनिक डिजीजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी देर से, जिनको पहले से ही शुगर है, किसी को लिवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, हमारे सांस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जिनको क्रॉनिक आईएलडी हो गया या सीओपीडी हो गए, या फिर बहुत सारे जितने भी जो जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग बीमारियां चल रही हैं, उनमें हम एटलीस्ट कोई वो लापरवाही ना बरतें। उनमें अगर लग रहा है कि थोड़ा भी सिम्टम है तो डेफिनेटली उनको तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आए, टेस्ट कराएं। अगर हॉस्पिटल नहीं भी ला रहे, एटलीस्ट किसी पास के लैब में ले जाके डिस्कस करके, डॉक्टर से डिस्कस करके टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करा के उसको ऑब्जर्व करें। बिकॉज उन चीजों में एक बार वो वर्सन हो गई चीजें तो फिर हम उसको बहुत मुश्किल लगता है वेंटिलेटर तक, जैसे डॉक्टर पूर्वा ने बताया कि वेंटिलेटर तक हम जाने की नौबत आ जाती है उस चीज। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है कि पहले ही हम जहाँ पे डायग्नोज हुआ उसका ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट दें और उसको वहीं पे हम उसको रोक दें। एक बार वो बढ़ गया, बड़ा हो गया, पूरा बॉडी को डैमेज कर दिया, किडनीज डैमेज हो गए, लंग्स डैमेज हो गए, हार्ट डैमेज हो गया, फिर तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर तो ऑब्वियसली जैसे डेल्टा वेव में हो रहा था कि मुश्किल थी बहुत सारी चीज। बट अभी डेफिनेटली अभी चीजें इतनी खराब नहीं हुई है, बट वी हैव टू बी कॉशियस, डेफिनेटली वेरी कॉशियस। बिल्कुल। एक बार फिर से डॉक्टर पूजा के पास चलते हैं। देखिए डॉक्टर पूजा, अभी अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वजह है कि जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है और खासकर बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं? अभी कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक हो रहा है, मतलब ये जैसे सीजनल फ्लू बार बार रेगुलरली टाइम पे आता रहेगा, वैसे कोविड भी अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे वेरिएंट, न्यू वेरिएंट आएगा एंड फिर से कोविड इन्फेक्शन बढ़ेंगे। प्लस हम लोग जो पहले सारे गवर्नमेंट के जो वो ये थे मेजर्स थे, जैसे जिसमें मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे थे, वो सब रिलैक्स हो गया था। अभी कोई मास्क नहीं लगाता, सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेंटेन नहीं कर रहा,
तो इसके वजह से भी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं, एंड प्लस न्यू वेरिएंट जो आए हैं तो उसके वजह से भी केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि देखिए सावधानी लोगों ने खत्म कर दिया था, लोग इसको लेकर रिलैक्स हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से जब मामले बढ़ रहे हैं तो सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर श्वेता, पिछली बार हमने देखा था जो हालात थे वो काफी चिंताजनक थे, काफी भयावह थे, लेकिन इस बार सभी को पता है कि अपने आप को कैसे सुरक्षित सावधान रखना है और कैसे इसे निपटना है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हर किसी को मालूम है। अब इस बार जब मामले बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों में क्या और व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो पहले नहीं थी, जिन सुविधाओं का अभाव था जिससे मरीजों को परेशानी हो रही थी, कैसी तैयारी होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बार? एक्चुअली हम लोग जब पिछली बार जब कोरोना हुआ था तो हम लोग काफी सतर्क हो चुके थे, हम लोग समझ भी गए थे कि किस तरह से इसको टैकल करना है। तो इस बार हम लोग बेटर प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि हमें अगर हॉस्पिटल में भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई कोविड पेशेंट है तो उसको जल्दी से जल्दी आइसोलेट करना चाहिए। उसको नए अगर अलग से वार्ड्स हो तो अलग से वार्ड्स में करना चाहिए। अगर आईसीयू की जरूरत है तो अलग से आईसीयू वार्ड्स, आईसीयू, कोविड आईसीयूज वगैरह प्रिपेयर करने चाहिए। साथ तो ये थैंकफुली ऐसा है कि अभी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं तो हम लोग ये कर पा रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए। साथ में एक और बात है कि अगर पेशेंट्स भी, ओपीडी पेशेंट्स भी आते हैं तो अगर वो मास्क पहन के आए तो हॉस्पिटल्स में आते हैं तो वो उनको भी मास्क पहनना चाहिए, हैंड हाइजीन बीच बीच में करते रहना चाहिए, ताकि अगर वो वहां से भी इन्फेक्शन, अगर उनको गलती से उनको हॉस्पिटल से या किसी और जगह से इन्फेक्शन ना मिल जाए, या अपने आसपास कोई पेशेंट है उससे किसी को इन्फेक्शन ना मिल जाए। इसके अलावा सिंस वी हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन, जब हमें थोड़ा सा पता चला था कि ऑक्सीजन की कुछ एक जगह पे कमी पाई गई थी, तो अभी हॉस्पिटल्स आर वेल प्रिपेयर्ड, बट स्टिल अभी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्पिटल ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सही रहे, बेड्स रहे साथ में ठीक रहे और बेड्स अवेलेबल हों। दैट्स इट, इतना ही हमें क्या। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। इस बार तैयारी बेहतर है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो भी प्रोटोकॉल जारी किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसे फॉलो करना बेहद जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।